चाय की पत्ती और प्याज के साथ आप अपने सफेद पड़ गए बालों को घर में काला स्याह बना सकते हैं। अगर आप अपने सफेद बालों को छुपाने के लिए हर हफ्ते सैलून जाते हैं और वहां जाकर केमिकल्स वाले डाई अपने बालों पे लगवाते हैं, इससे आपके बाल मजीद डैमेज और रफ होना शुरू हो जाते हैं, बाल टूटना शुरू हो जाते हैं, बालों में स्प्लिटन आना शुरू हो जाते हैं और कलर भी बहुत जल्दी निकल जाता है। तो आप बिल्कुल भी परेशान ना हो, आपको बिल्कुल केमिकल फ्री डाई घर में बनाना सिखाऊंगा। आपके डैमेज बालों को रिपेयर करेगा, सिल्की और स्मूथ कर देगा, काला कर देगा और आपके बालों की ग्रोथ भी बहुत अच्छी हो जाएगी। तो चले इस रेमेडी को बनाना स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आपने इस तरह की प्याज ले लेनी है और प्याज ज़रा दरमियाने साइज की लेनी है। करें कि प्याज लाल रंग की लें, क्योंकि जितनी ज़्यादा रंग लाल होगा उतना ज़्यादा फायदा होगा। अपने प्याज के छिलकों को उतार लेना है। प्याज सिर्फ खाना बनाने के लिए ही यूज नहीं होती, ये आपके बालों के लिए भी बहुत ही फायदेमंद है। के छिलकों में भी बहुत फायदा होता है, जितने ज्यादा लाल छिलके होंगे उतना ज्यादा आपको फायदा मिलेगा। आपके सामने मैंने प्याज के सारे छिलके अलहदा कर लिए हैं। बस आपने पूरी वीडियो को गौर से देखना है ताकि आपका कोई भी पॉइंट जो कि इम्पोर्टेंट हो मिस ना हो सके। सारे छिलकों को मैंने इस बाउल में डाल दिया है। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। आपने तवे को चूल्हे के ऊपर रख देना है और चूल्हे को ऑन कर लेना है। तवे को अच्छी तरह से चूल्हे के ऊपर गर्म कर लेना है। जब तवा अच्छी तरह से गर्म हो जाए तो सारे छिलकों को आपने तवे पर डाल देना है। प्याज के छिलकों में सल्फर होता है जो कोलेजन प्रोडक्शन को बूस्ट करता है, जिससे आपके बाल बहुत तेजी से लंबे होंगे। जैसा कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में भी बताया था, जितने आपके प्याज के छिलके लाल होंगे, सुर्ख होंगे, उतने ही आपके बालों की ग्रोथ बेहतरीन होगी, क्योंकि उसमें सल्फर उतना ही ज़्यादा होगा। आपने प्याज के छिलकों को अच्छी तरह से चम्मच के साथ हिला हिला के रोस्ट कर लेना है। जितनी अच्छी तरह से ये प्याज के छिलके रोस्ट होंगे उतना ही अच्छा कलर आपके बालों पर अप्लाई होगा। और दूसरी चीज़ ले लेनी है आपने लौंग। लौंग तो आपके घर में ही अवेलेबल होती है। आपने एक चम्मच लौंग का लेकर इसको भी तवे पर अच्छी तरह से रोस्ट कर लेना है। लौंग आपके बालों को काला ही नहीं करेगी बल्कि आपके बालों को मोटा और घना भी करेगी। अगर आपके बाल बहुत पतले हैं, आप कोई स्टाइल नहीं बना पा रहे, आप अपने बालों को चुटिया नहीं कर पा रहे, आप अपने बालों को खुला नहीं छोड़ पा रहे, तो आप मेरे कहने पर एक बार इस रेमेडी को अप्लाई करें और ये लौंग वाली रेमेडी ज़रूर अप्लाई कीजिएगा। ये आपके बालों को बहुत ज़्यादा घना और मोटा कर देगी। लौंग जब प्याज के साथ मिल जाएगी तो इसका रिज़ल्ट और भी ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। अब आपने ले लेना है एक चम्मच मेथी का। ये तो 10-15 रुपए की ही बहुत ही ज़्यादा मिल जाती है। इसमें प्रोटीन बहुत ही ज़्यादा होता है। आपको पता है आपके बालों को सबसे ज़्यादा ज़रूरत ही प्रोटीन की होती है, क्योंकि बाल तो बने ही प्रोटीन से होते हैं। अगर आपके बालों में से प्रोटीन ही निकल जाए तो आपके बाल बिल्कुल ही रूखे सूखे हो जाएंगे और गिरना शुरू हो जाएंगे। आपने एक चम्मच मेथी का तवे पर डाल देना है और इसे भी रोस्ट कर लेना है। ये आपके बालों को प्रोटीन से भर देगी। और अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट स्टेप की तरफ। आपने ले लेनी है एक चम्मच चाय की पत्ती। चाय की पत्ती सिर्फ चाय में ही नहीं यूज़ होती, आप इसे अपने बालों पर अप्लाई करके देखें, ये आपके बालों को काला स्याह बना देगी। इसमें कैफीन होता है जो कि आपके बालों को बहुत खूबसूरत सा शेड दे देगा। चाय की पत्ती ना सिर्फ आपके बालों को जड़ों से मजबूत करती है, बल्कि आपके बालों को इतना पक्का रंग देगी कि हर कोई आपसे पूछेगा कि अपने बालों में आप कौन सा डाई लगा रहे हैं। एक दफ़ा मेरे कहने पर ये डाई बना के देखें, आप खुद भी हैरान हो जाएंगे। सारी चीज़ें अच्छी तरह रोस्ट हो जाए, काली हो जाए तो आपने चूल्हे को बंद कर देना है। अब आपने एक दोरी लेने ली है और दोरी में आपने गरम गरम सारी चीज़ों को डाल देना है। अब आप देखें कि मैं गरम गरम ही सारी चीज़ों को दोरी में डाल रहा हूँ। अब आपने इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से पीस लेना है। ये नुस्खा मैं बिल्कुल देसी तरीके से बना रहा हूँ, इसलिए दोरी और डंडा यूज़ कर रहा हूँ। अगर आप चाहें तो इससे ग्राइंडर या मिक्सी में भी डालकर अच्छी तरह से ग्राइंड कर सकते हैं। आपने कोशिश करनी है कि इसका बहुत ही स्मूथ और फाइन सा पाउडर बन जाए।
जितना ज़्यादा स्मूथ पाउडर बनेगा उतने ही ज़्यादा आपको बेटर रिजल्ट्स मिलेंगे। इस नुस्खे को आप बच्चों पर भी अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि इस नुस्खे का कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है। अब आप देख सकते हैं कि इसका कितना स्मूथ और फाइन सा पाउडर बनकर तैयार हो गया है। लेकिन हम इस पाउडर को मज़ीद स्मूथ और फाइन बनाने के लिए इसको छानना शुरू कर देंगे। छानने के लिए आपने एक कटोरी ले लेनी है और इसके ऊपर आपने स्ट्रेनर को रख देना है और सारे पाउडर को आपने स्ट्रेनर में डाल देना है। चम्मच के साथ हिला हिला कर आपने सारा फाइन और स्मूथ पाउडर अलहदा कर लेना है। जितना ज़्यादा फाइन पाउडर निकलेगा उतना ज़्यादा आपके बालों में ये जज्ब होगा। ट्रेन करने के बाद आप इस पाउडर को 6 महीने तक स्टोर करके रख सकते हैं। आप कोशिश करें कि इसको शीशे यानी कि कांच के बर्तन में या कांच के किसी जार में इसको स्टोर करके रखें। बर्तन आपका एयर टाइट होना चाहिए क्योंकि इस तरह के बर्तन में आपकी रेमेडी बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। इस डाई को लगाने के लिए मैं आपको 2 तरीके बताऊंगा, इसलिए वीडियो को एंड तक देखिएगा। एक तरीके से आप अपने बालों को परमानेंट रंग दे सकते हैं और दूसरे तरीके से आप अपने बालों को टेम्परेरी रंग भी दे सकते हैं। अब अगर आपको अचानक किसी भी फंक्शन पर जाना पड़ गया है तो आप अपने बालों को फ़ौरन से काला करने के लिए इसे तैयार कर सकते हैं। अब आप देख सकते हैं कि इसका कितना फाइन पाउडर अच्छे से निकल आया है। अब आपने अपनी पसंद का कोई भी ऑयल ले लेना है और अपनी मर्ज़ी से 1 चम्मच भर के इस बाउल में डाल देना है। आप अपने बालों की पोरोसिटी के अकॉर्डिंग 1 चम्मच ऑयल इस बाउल में ऐड करें। मैं सरसों का तेल यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि मेरे बालों को ये बहुत ज़्यादा सूट करता है। आप चाहे तो मस्टर्ड ऑयल की जगह कोई भी दूसरा ऑयल यूज़ कर सकते हैं। आप ऑलिव ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, आप कैस्टर ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, आप आलमंड ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं और कोकोनट ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। अगर चाहें तो इसमें कोकोनट ऑयल की जगह या किसी भी ऑयल की जगह आप एलोवेरा जेल भी यूज़ कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। अब आपका डाई मुकम्मल तौर पर बनकर तैयार हो चुका है। आप इसमें ऑयल ऐड करने के बाद इस पाउडर को स्टोर नहीं कर सकते, आप जस्ट फॉर्मल पाउडर को स्टोर कर सकते हैं। अब आपको अगर कहीं पर भी इंस्टेंट जाना पड़ गया है तो आप ये कॉटन यूज़ करके अपने बालों पर अप्लाई कर सकते हैं। जहाँ जहाँ पर सफ़ेद बाल है आप इस कॉटन को डिप करें और उन बालों पर अप्लाई करें और इसे खुश्क होने के लिए छोड़ दें। फिर आप धोए बगैर फंक्शन पर जा सकते हैं। और अगर आप परमानेंट बालों को डाई देना चाहते हैं तो इसे अपने बालों पे पूरे 2 घंटे के लिए लगा रहने दें। उसके बाद अपने बालों को धो लें, आपके बालों में पक्का रंग आ जाएगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।